जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, दीपावली दीपों का पर्व है और दिवाली अभी खत्म हुआ, लेकिन राजनीतिक दिवाली, राजनीतिक पर्व और राजनीतिक गलियारे में जो है राजनीतिक उत्सव अभी चल ही रहे हैं और यह उत्सव 11 तारीख तक चलेगा और आने वाले 2025 में इस बिहार के लोकतांत्रिक पर्व का समापन 14 तारीख के चुनाव परिणामों के साथ समाप्त हो जाएगा। हिंदू संस्कृति का या रीति रिवाज का यह दीपोत्सव या दीपावली या दीपों का उत्सव जो है वह समाप्त हो चुका है, लेकिन राजनीतिक उत्सव जो है अभी बिहार में चल रहे हैं और आने वाले समय में ये और बढ़ते जाएंगे। इसी क्रम में अभी वर्तमान बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दीप DEEP का एक मीनिंग बताया है, फुल फॉर्म, कि दीप जलाते हैं, दीप जलाओ आज दिवाली रे, हंसी खुशी सब नाचो गाओ आज दिवाली रे। तो ये जो दीप है DEEP, इसका उन्होंने एक मतलब समझाया है कि डी से होता है डेवलपमेंट। अरे बाप रे बाप, आरजेडी भी डेवलपमेंट की बात करने लगी कि जिसके शासनकाल में पूरे के पूरे बिहार में जितना फैक्ट्री था सब बंद हो गया रंगदारी टैक्स के कारण। तो खैर, तेजस्वी यादव या आरजेडी के तरफ से जो है डी मतलब होता है डेवलपमेंट, ई का मतलब होता है इक्वालिटी, समानता। अरे बाप रे बाप, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर ई का मतलब होता है इंपावरमेंट, हालांकि वहां पर लिखा होता है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और पी का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। आहा, सबसे पहला डेवलपमेंट की बात, आरजेडी भी अब डेवलपमेंट की बात करने लगी है। मतलब विकास की राजनीति अपने चरम पर है। और वैसा विकास, किस चीज का विकास? अपहरण में विकास, किस चीज का विकास? फिरौती में विकास, रंगदारी टैक्स में विकास। आखिर किस चीज का विकास? गुंडों का विकास, किसका विकास? बिहार का विकास, बिहार के वासियों का विकास, बिहार के लोगों का विकास, किसका विकास? कौन है यह विकास? किस विकास की आप बात कर रहे हैं? वो अपहरण काल सबने देखा था कि बिहार में पेपर इंडस्ट्री हो, चीनी मिल हो, उद्योग धंधा हो, कल कारखाने हो, सब लोगों को रंगदारी और फिरौती के कारण जो है वो लोग चीनी मिल और या पेपर इंडस्ट्री बंद करके बिहार से पलायन करके दूसरी जगह चल गए। किस विकास की और किस मुंह से जो है आरजेडी या फिर वर्तमान जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विकास की बात करते हैं? किस मुंह से? विकास अगर देखना हो तो नीतीश बाबू और विकास पुरुष का विकास देखिए। कैसे नए स्कूल्स बनाए गए, कैसे अच्छे रोड्स बनाए गए, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया गया, कैसे गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कैसे जनधन अकाउंट खोले गए, कैसे लोगों का डेवलपमेंट हुआ, बिहार वासियों का विकास हुआ। और इसी के ऊपर कटाक्ष करते हुए आगे हम बतलाते हैं कि गिरिराज सिंह वर्तमान मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि डी मतलब डर। डर का मतलब समझते हैं ना? वह डर, वह फियर जो आरजेडी के शासनकाल में तमाम बिहार वासियों का था, वो था अपहरण से डर, लूट से डर, फिरौती से डर, जो आरजेडी और राजद के शासनकाल में बिहार में व्याप्त था। दूसरा पॉइंट आरजेडी की उस वीडियो में आ रहा था इक्वलिटी, मतलब समानता। वाह, बहुत समानता था जी। और अभी भी कितनी अच्छी समानता है, देखो, एक ही परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं इतने सालों से, मंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, सांसद विधायक सब अपने ही घर में। बड़ी अच्छी जो है कह सकते हैं कि इक्वलिटी है, समानता है। सही मायनों में जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है अपने आप को समाजवादी या समाजवाद के सिद्धांतों को या लोहिया जी के विचारधारों को मानने वाली पार्टी कहती है, लेकिन सही मायनों में इनमें जो है समानता तो कुछ नहीं, इक्वलिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ परिवारवाद जरूर है, ठीक है। मतलब आप कह नहीं सकते हैं कि इतने बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ इंडस्ट्री फैक्ट्री चलाए हुए इतने संपत्ति का मालिक आखिर पूरा का पूरा
ये कैसे हो गए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है ई फॉर एम्पावरमेंट। अरे भाई किसका एम्पावरमेंट? एम्पावरमेंट देखना हो, महिला सशक्तिकरण देखना हो तो नीतीश बाबू के शासनकाल में देखिए। बच्चियों की स्कूल की शिक्षा के माध्यम से कैसे एम्पावरमेंट किया गया, जीविका दीदी को जो है कैसे 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, किसानों को कैसे जो है बिजली बिल माफ़ किए गए आम नागरिकों का, या फिर इसके साथ साथ युवाओं को कैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा एम्पावरमेंट किया जा रहा है। पूरे के पूरे बिहार वासियों का एम्पावरमेंट नीतीश बाबू के शासनकाल में हो रहा है, आपके शासनकाल में नहीं। इसके साथ साथ पी फॉर प्रॉस्पेरिटी। अरे प्रॉस्पेरिटी तो छोड़ दीजिए साहब, बिहार में जितनी प्रॉस्पेरिटी थी उसको भी आरजेडी का शासनकाल ने निगल गया, और जो ये मानव सभ्यता थी उसकी तुलना जंगल राज से की जाने लगी। और ये जंगल राज कोई आम नागरिकों ने नाम नहीं दिया, यहाँ के जज ने जंगल राज का नाम दिया था एक जो है जजमेंट के दौरान। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि तभी आ सकती है जब शांति स्थित जो है और स्थिरता रहती है, और शांति स्थिरता लाने के लिए कानून का राज होता है, जंगल का राज नहीं। तो उसी पे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी टिप्पणी व्यक्त किए हैं, और उन्होंने कहा है कि दीप का मतलब आरजेडी का मतलब, आरजेडी के आईने से क्या होता है यह मैं पूरे बिहार वासियों को बतलाना चाहता हूं। डी फॉर डर, जो आरजेडी के शासनकाल में था, लूट का डर, फिरौती का डर, रंगदारी का डर, अपहरण का डर। ई फॉर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब लोगों का, आम लोगों का शोषण होता था राजद के कार्यकाल में। एंड ई फॉर एक्सटॉर्शंस, रंगदारी और फिरौती मांगी जाती थी। कोई वो दीवार पेंट करा के अच्छा से घर बना लेता था ना 90 और 95 के दशक में, तो 10 लोग नजर पर चढ़ जाता था, अरे एक बड़ी एक पैसा, चल एक बेटवा को उठा ले। बेगूसराय, नवादा या कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में इन सब परिस्थितियों से आम जनता जो है परिचित है और जग जाहिर है। और पी फॉर परिवारवाद, पी फॉर परिवारवाद। तो गिरिराज सिंह ने जितना भी चीज कहा है, डी से डर, ई से एक्सप्लॉयटेशन, ई से एक्सटॉर्शंस और पी से परिवारवाद। दीप का मतलब है डर, रंगदारी, शोषण और परिवारवाद। ये सारे जो है कैरेक्टर आरजेडी में मिलते हैं, और आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे केंद्रीय मंत्री का ये स्टेटमेंट है गिरिराज बाबू का। आप भी आकलन करके देखिए, आप भी मूल्यांकन करके देखिए, आप भी विश्लेषण करके देखिए, चीजें स्पष्ट जाहिर हो जाएगी। सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।